अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें वो ये बताते हैं कि अगर एक पार्टिकल है, सपोज दिस इज़ द पार्टिकल, और अगर ये पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो इसके ऊपर वर्क किया जाता है और वो वर्क डन हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सिंपली हमारे पास एक तो वर्क डन का ये फार्मूला होता है ना, F.D। ये तब हम लिखते हैं जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होती है। जब फोर्स हमारे पास वेरिएबल हो तब हम इंटीग्रेशन वाला साइन यूज़ करके तो वर्क डन के फार्मूले को इस तरह से लिखते हैं, A to B F.dl, वेयर DL इज़ अ स्मॉल पाथ एलिमेंट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे स्मॉल पाथ एलिमेंट्स, तो तमाम छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के एक पूरा लेंथ बन जाती है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये वो फोर्स होती है जिसमें वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज़ हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना, तो सपोज़ एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट तक पहुँचने के डिफरेंट रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक यहाँ से होते हुए ये वाला रास्ता है, एक यहाँ से होते हुए ये वाला रास्ता है, तीन रास्ते हैं। तो तीनों रास्तों में से आप कोई सा भी पाथ फॉलो करें, वर्क डन की जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और इस तरह के फोर्सेस में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए इक्वल होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी। ओके, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। लाइक अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें पावर डिसिपेशन वगैरह आ जाती है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए एंड माइनस डेल्टा यू। हम लोग ज़ाहिर बात है, अगर सपोज़ आपके पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, अर्थ है सपोज़, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एक तरह की होती है। फिर आप ऑब्जेक्ट को मूव करके ऊपर लेके चले जाते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी दूसरी हो जाती है ना। तो वर्क डन जो है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों हाई है? क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क किया। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एट पॉइंट ए, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहे हैं। यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट पड़ा हुआ है, ए टू बी डिस्टेंस है, और सपोज़ करें कि ये लाइन जो है वो वाई के इक्वल है और इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में डिस्टेंस डी है। तो फोर्स कितनी होती है? क्यू नॉट ही। तो वर्क डन एफ डॉट डी के इक्वल होता है, एफ़ की वैल्यू पुट करें, क्यू नॉट ही डी। सो अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मतलब वो भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ओके, दिस इज़ द फोर्स डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पार्टिकल क्यू नॉट। ओके, सो दिस इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स। अब है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम लिखते हैं ना बेसिकली वर्क को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखते हैं, तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है जो हमें ये बताता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं तो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी माइनस, ये हमने वही वाला फार्मूला लिख लिया। अच्छा जी, यू बी माइनस यू ए और नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी। देखो ना, ये वर्क डन तो पॉजिटिव ऑफ एफ डॉट डी एस है ना, या डी एल है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इस वजह से लगा है कि यू बी ये माइनस डेल्टा यू के इक्वल है। तो डेल्टा यू को इसने ऐसे ही लिखा है और जो इसका माइनस है वो इक्वल की साइड पर, और डब्ल्यू हमारे पास एफ डॉट डी एस के। एफ हमारे पास क्या है? क्यू नॉट ही। अगर ई हमारे पास यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो आप इसको इंटीग्रल से बाहर निकालो, क्यू तो होता ही कांस्टेंट है ना। तो डी एस को आप ले लें वाई के इक्वल ए टू बी, तो फिर यहाँ पे माइनस क्यू नॉट ही को ऐसे लिखें और इसको लिखें आप वाई बी माइनस वाई ए। सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन पी आई। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है ना, या कंजर्वेटिव फील्ड्स में जो वर्क डन होता है वो ओनली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे, लाइक वी बी एंड वी ए पे ना। फिर यहाँ पे आपको वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो अपोजिट टू द फील्ड। ज़ाहिर बात है, अब अगर फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और अगर आप इसको पार्टिकल को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर बुक है ज़मीन पे पड़ी हुई है तो आपने इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी एनर्जी जो है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है ना, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट को अपोजिट टू द फील्ड मूव करवा रहे हैं तो आप इसके ऊपर वर्क डन
डिपेंड करेंगी तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर जैसे ये है तो ग्रेविटेशन फील्ड डाउनवर्ड, लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराती हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। ज़ाहिर बात है अब यहाँ पे ऊपर है तो हाई पोटेंशियल एनर्जी है, जब ज़मीन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाएगी। तो ये बात है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर अपोजिट टू फील्ड मूव करवाते हैं तो उन पर हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उनके अंदर एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है। और जब एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, क्योंकि उसके ऊपर वर्क तो करते नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी तो हमसे देते नहीं है, तो वो जो भी उसके पास एनर्जी होती है वो उसको भी लूज़ कर रहा होता है। सो हम कह सकते हैं कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजेज।